नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। किसी भी फिल्म पर अगर नजर डालें तो हीरो हीरोइन के किरदार के अलावा सबसे सशक्त किरदार खलनायक का ही होता है। विलन के पास बुरा होने के बावजूद डायमेंशन ज्यादा होता है। हीरो से इसकी हार आखिर में होती है, तब तक वो हीरो को परेशान ही करता रहता है। चाहे महाभारत हो या रामायण, हम दुर्योधन और रावण के किरदारों को कभी नहीं भूल सकते। हीरो बलवान तभी लग सकता है अगर वो जालिम और खतरनाक खलनायक को हरा सके। अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बॉलीवुड विलेन से रूबरू कराएंगे जिन्हें आपने बॉलीवुड के कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन उनके वास्तविक नाम और वास्तविक जीवन से आप अपरिचित होंगे। ये विलन फिल्मों में जितने क्रूर दिखते थे, वहीं अपने असल जिंदगी में ये उतने ही नेक दिल थे। बॉलीवुड विलेन्स पर इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आ चुका है जिस पर आप लोगों का काफी प्यार मिला, तो आपके प्यार को देखते हुए हम लेकर आए हैं ये दूसरा वीडियो जिसमें हम बॉलीवुड के 5 यादगार विलन के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि नारद टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि नारद टीवी से जुड़े अपडेट आपको मिलते रहें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं बॉब क्रिस्टो। फिल्मों में अक्सर हीरो से लड़ने के लिए तैयार रहने वाले बॉब को दर्शकों ने जब भी पर्दे पर देखा तो वो हमेशा बुरे काम करते ही नजर आए। बॉब कभी सोने की स्मगलिंग, कभी हीरोइन की इज्जत पर हाथ डालते तो कभी किसी देशभक्ति वाली फिल्म में अंग्रेज बन के लोगों पर जुल्म ढाते ही दिखे। हालांकि रियल लाइफ में बॉब अपने नेचर के विपरीत यानी बेहद भोले शख्स थे। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जन्मे रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो को उनके पिता 1943 में जर्मनी ले गए थे ताकि वो वहाँ अपनी दादी और बुआ के साथ रह सके। हालांकि उसी दौरान जर्मनी में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में बॉब ने वहाँ पढ़ाई के साथ ही थिएटर भी शुरू कर दिया। अपनी पहली वाइफ हेल्गा से उनकी मुलाकात भी थिएटर के दौरान ही हुई थी। बाद में उन्होंने हेल्गा से शादी कर ली। हेल्गा के 3 बच्चे हुए, एक लड़का डोरियस और 2 लड़कियां मानिक और निकोल। हालांकि बाद में एक कार एक्सीडेंट में हेल्गा की मौत हो गई। बॉलीवुड में इनकी एंट्री कैसे हुई, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल एक बार बॉब ने एक्ट्रेस परवीन बाबी की फोटो एक मैगजीन कवर पर देखी। परवीन को देखते ही बॉब उन पर फिदा हो गए। उसके बाद परवीन से मिलने की ख्वाहिश में वो इंडिया चले आए। बॉब जब मुंबई पहुंचे तो यहाँ उनकी मुलाकात चर्च गेट के पास एक फिल्म की यूनिट से हुई। बातों बातों में पता चला कि कैमरामैन अगले ही दिन फिल्म द बर्निंग ट्रेन के सेट पर परवीन बाबी से मिलने वाला है। बॉब ने कैमरामैन से पता ले लिया और वो अगले दिन परवीन से मिलने पहुंच गए। बॉब यहाँ अपने दोस्त कैमरामैन से बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने परवीन थी। बॉब भी एक्साइटमेंट में परवीन के करीब पहुंच गए और बोले, आप तो परवीन बॉबी नहीं है। इसके बाद वो मैगजीन का कवर दिखाते हुए बोले, ये लड़की परवीन है। इस पर परवीन जमकर हंसी और बोली, मैं शूटिंग के अलावा मेकअप नहीं करती। इसके बाद परवीन और बॉब क्रिस्टो की दोस्ती हो गई। बॉब क्रिस्टो को फिल्मों में ब्रेक संजय खान ने दिया। संजय ने 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला में उन्हें काम करने का मौका दिया। इसमें भी बॉब ने निगेटिव रोल ही किया था। इसके बाद उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। बॉब ने अपने फिल्मी करियर में गैंगस्टर, जालिम अंग्रेज अफसर, गुंडा, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, डकैत और सुपारी किलर जैसे कई रोल किए। जहां फिल्मों में ये निगेटिव रोल में दिखते थे तो वहीं असल जिंदगी में ये उतने ही ईमानदार थे। एक बार संजय खान ने बॉब को अपने कुछ पैसे लेने स्विट्जरलैंड अकेले भेज दिया। ये बात जब डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को पता चली तो उन्होंने कहा, आपने एक विदेशी शख्स को इतनी बड़ी रकम लेने अकेले भेज दिया, अगर वो पैसे लेकर वहां से भाग गया तो क्या करेंगे। इसके बाद बॉब जिस दिन वहां से लौटने वाले थे उसी दिन संजय खान ने उन्हें विधु वाली सारी कहानी बताई और कहा, तुम जानबूझकर थोड़ा लेट पहुंचना, क्योंकि विधु ने मुझसे शर्त लगाई है कि बॉब वापस नहीं आएगा। इसके बाद बॉब क्रिस्टो जब कुछ देर तक नहीं आए तो विधु को लगा कि वो शर्त जीत चुके हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो उनके सामने थे। बॉब की पहली पत्नी हेल्गा की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी नरगिस से की। नरगिस से उन्हें एक बेटा सुनील है। 20 मार्च 2011 को 72 साल की उम्र में हार्ट अटैक से बेंगलुरु में बॉब का निधन हो गया। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं मानिक ईरानी। बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन का दौर काफी पुराना रहा है। 70 और 80 के दशक में दर्शकों के बीच एक्शन की
खूब डिमांड होती थी। डायरेक्टर भी दर्शकों की डिमांड के हिसाब से खूब एक्शन परोसते थे। एक्शन फिल्मों के लिए हमेशा हट्टे कट्टे विलन की जरूरत होती थी जो मारधाड़ और स्टंट करने में माहिर हो। ऐसे में उस समय माणिक ईरानी को हर दूसरी फिल्म में देखा जाता था। नाम से भले ही आप उन्हें पहचान न पाएं, लेकिन चेहरा देखकर तो जरूर याद आ गया होगा। माणिक फिल्मों में विलन के रोल में बहुत मशहूर हुए। बिल्ला कहते ही दर्शकों के सामने माणिक का चेहरा आ जाता था। सुभाष घई की फिल्म हीरो में निभाए बिल्ला के विलन के किरदार ने माणिक ईरानी को एक नया ही नाम दे दिया था। हालांकि इससे पहले माणिक ने और भी विलन के किरदार निभाए थे, लेकिन उन्हें नई पहचान फिल्म हीरो से मिली। माणिक ईरानी का अपना ही एक अलग अंदाज था। उनका लुक ऐसा था कि कोई भी देखकर डर जाए और उस पर माणिक ईरानी की जानदार डायलॉग डिलीवरी स्क्रीन पर माणिक के आते ही दहशत फैल जाती थी। दर्शकों के लिए वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। माणिक ने 1974 में गुंडे के किरदार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कालीचरण, त्रिशूल, मिस्टर नटवरलाल, शान और कसम पैदा करने वाले की जैसी कई फिल्मों में काम किया। सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में माणिक ने गूंगे विलन का रोल प्ले किया और उसमें वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस तरह माणिक ईरानी ने 80 और 90 के दशक में विलन के रोल में राज किया और अपना खौफ काबिज रखा। लेकिन ये खौफ अचानक ही धूमिल हो गया जब माणिक ईरानी ने शराब के नशे में खुद को डुबो लिया और एक दिन इस दुनिया से चल बसे। माणिक ईरानी की मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं। हालांकि कहा जाता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो दुनिया छोड़ गए। वहीं ये भी कहा जाता है कि माणिक ईरानी ने आत्महत्या की, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता है। माणिक ईरानी को अब फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह भूल चुकी है। ग्लैमर की दुनिया का यह सबसे कड़वा सच है। यहाँ तब तक लोग आपको सलाम ठोकते हैं जब तक आप सफलता के आसमान में चमकते हैं, लेकिन ढलते ही आपको भुला दिया जाता है। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मैक मोहन। शोले में शाभा का किरदार कौन भूल सकता है। एक्टर मैक मोहन को आज भी लोग उनके इस किरदार की वजह से जानते हैं। वो रिश्ते में एक्ट्रेस रवीना टंडन के मामा थे। इनका जन्म 24 अप्रैल 1938 को कराची में हुआ था। मैक मोहन के पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। साल 1940 में उनके पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ में ही की। मैक मोहन को बचपन से क्रिकेट का शौक था और वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। मैक मोहन ने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए भी खेला था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें क्रिकेटर ही बनना है। उन दोनों क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग सिर्फ मुंबई में ही दी जाती थी। उसके बाद वह साल 1952 में मुंबई आ गए, लेकिन मुंबई आने के बाद जब उन्होंने रंगमंच देखा तो उनकी रुचि एक्टिंग में पैदा हो गई। मशहूर गीतकार की पत्नी शौकत कैफी को एक नाटक के लिए दुबले पतले शख्स की जरूरत थी। मैक मोहन के किसी दोस्त ने उन्हें इसके बारे में बताया। उन्हें पैसों की जरूरत थी, लिहाजा सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए उन्होंने शौकत कैफी से नाटक में काम मांगने के लिए मुलाकात की और यहीं से मैक मोहन का एक्टिंग करियर शुरू हो गया। साल 1964 में मैक मोहन ने फिल्म हकीकत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 40 साल के करियर में उन्होंने करीब 175 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका जो किरदार सबसे मशहूर हुआ वो फिल्म शोले का शाभा था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे बड़े नाम थे, लेकिन अपने छोटे से किरदार से मैक मोहन ने हमेशा के लिए अपनी पहचान बना ली। बाद में उन्होंने कई बी ग्रेड और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। जब मैक मोहन फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हुई। मैक मोहन को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े में ट्यूमर है। उसके बाद उनका लंबा इलाज चला, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। एक साल बाद ही 10 मई 2010 को मैक मोहन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं गेविन पैकर्ड। आज की बॉलीवुड फिल्मों और 90 के दशक में बनी फिल्मों में एक बड़ा अंतर है। उस वक्त की ज्यादातर फिल्में ड्रामा बेस्ड हुआ करती थी, जिसमें एक अमीर विलन होता था और हीरो गरीब हुआ करता था, लेकिन वो अपने टैलेंट से या तो विलन की बेटी से इश्क कर लेता था या फिर विलन के कारोबार को नुकसान पहुंचा दिया करता था। धौसदार विलन के खतरनाक बॉडी वाले बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। इन्हीं गुर्गे का सेट रोल करने वाले थे गेविन पैकर्ड। गोरे चिट्टे शरीर वाले गेविन उस वक्त की फिल्मी दुनिया के इक्का दुक्का बॉडी बिल्डरों में से एक हुआ करते थे। अपने खतरनाक लुक्स की वजह से उस वक्त की हर तीसरी फिल्मों में ये दिख जाया करते थे। गीले और घुघराले बालों के साथ
शर्टलेस गैविन को हमने कई फिल्मों में नोटिस किया है, लेकिन ग्लैमर की चकाचौंध में वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। फिल्मी पर्दे पर वो आखिरी बार साल 2002 में दिखाई दिए थे। साल 2002 के बाद पैकर्ट का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया। उसके बाद से गैविन काफी बीमार रहने लगे, जिसको देखते हुए वो अपने छोटे भाई के यहाँ शिफ्ट हो गए। साल 2012 में सांस की बीमारी की वजह से गैविन की मौत हो गई। अपने वक्त में गैविन सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ काम करते थे। यहाँ तक कि संजय दत्त को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देने वाले गैविन ही थे। लेकिन जब अंतिम वक्त में वो बीमार थे तो उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार से भी बॉलीवुड नदारद दिखा था। जिस वक्त में फिल्मी पर्दे के लोग शरीर से ज्यादा शक्ल पर ध्यान दिया करते थे, तब गैविन अपनी कशी हुई बॉडी के लिए जाने जाते थे। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है महावीर शाह। बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे कई अभिनेता हैं जो छोटे मोटे रोल में आपको हर फिल्मों में दिखाई देते हैं। आप उन्हें बस फिल्मों तक ही याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसे ही एक अभिनेता रहे महावीर शाह, जिन्हें आपने फिल्मों में अक्सर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका में देखा होगा। अक्सर इनका रोल छोटा ही रहा, लेकिन ये दर्शकों के जहन में बसे रहे। भले ही इनका नाम लोगों को याद ना हो, लेकिन दर्शक इनके चेहरे से भली भांति परिचित होंगे। 5 अप्रैल 1960 को मुंबई में जन्मे महावीर शाह ने गुजराती फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड के करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में महज 40 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। दरअसल महावीर एक टूर पर अमेरिका गए हुए थे, जहां शिकागो के हाईवे पर इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया और इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्द लेकर आएंगे। एक निवेदन फिर से कि नारा टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।